तुम भी अपनी आउटलाइन को परफेक्ट एंड क्लीन बनाना चाहते हो। तुम चाहते तो ऐसा हो, लेकिन बन कुछ ऐसा जाता है। तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से तुम भी अपने फ्री हैंड मेथड को एक्यूरेट कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 4 में मैं तुम्हें कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि 90% आर्टिस्ट करते ही करते हैं। सो उसे तो मिस बिल्कुल भी मत करना। सो बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे कि हैंड कंट्रोल। ये काफी ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि अगर तुमने अपने पेंसिल को बहुत ज्यादा आगे पकड़ लिया तो उसके स्ट्रोक काफी ज्यादा डार्क आएंगे, एंड अगर पीछे पकड़ लिया तो उसके काफी लाइट आएंगे। सो पॉइंट नंबर 1 में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम फ्री हैंड मेथड का यूज करते हुए किसी भी एनिमे कैरेक्टर की फुल बॉडी को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके लिए हम यूजी की ये वाली रेफरेंस को ड्रॉ करेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसके हेड के लिए एक सर्कल निकालेंगे, एंड देन उसके बीच में एक लाइन, एंड उसी से होकर हम उसकी जो लाइन के लिए गाइडलाइंस खींच देंगे। एंड उसके बाद हम उसके फेशियल फीचर्स को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि उसकी आईज वगैरह, जिसके लिए हम स्ट्रेट लाइन का यूज करने वाले हैं। एंड देन हम उसकी हुडी को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, एंड कुछ गाइडलाइन वगैरह खींच देने के बाद हम उसकी ओवरऑल बॉडी को कुछ सिंपल शेप्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह वगैरह। तुम्हें बस अपने रेफरेंस को कुछ शेप्स में सिंप्लीफाई करना होता है, एंड उसी को तुम्हारे पेपर पे उतारना होता है, जिससे कि तुम्हारी आउटलाइन काफी ज्यादा एक्यूरेट बनती है। एंड मैं यहाँ वही कर रहा हूँ। खैर, अब हम उसके लेग्स के लिए कुछ गाइडलाइंस खींचेंगे, एंड उसी से होकर उसके शूज वगैरह। एंड ये सब करते ही हमारा रफ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। एंड तुम देख ही पा रहे होगे कि मैंने इस रफ स्ट्रक्चर को कुछ सिंपल शेप्स जैसे कि सर्कल और स्क्वायर वगैरह, इससे ही हमने उसे कंप्लीट कर दिया है। एंड देन हम नीडेबल इरेजर का यूज करते हुए इसे हल्का सा इरेज कर देंगे। एंड इरेज हो जाने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स को ऐड करेंगे। लाइक उसकी आईज, नोज वगैरह, एंड उसी से होकर हम उसके बाल भी ड्रॉ कर देंगे। एंड ये हो जाने के बाद मैं उसके कुछ शैडो एरियाज को कवर करूंगा, जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत ज्यादा टाइम लग गया भाई। खैर, आपके लिए कुछ भी, बाकी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही देना यार। एंड इसके साथ हमारी आउटलाइन वाज डन। सो पॉइंट नंबर 2, एंड इसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम किसी भी एनिमे के फेस को फ्री हैंड मेथड से कैसे ड्रॉ कर सकते हो। एंड इसे समझाने के लिए आज मैं इटाची की ये वाली रेफरेंस को ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले हम इसके हेड के लिए एक सर्कल दे देंगे, एंड उसी के बीच में एक लाइन खींच देंगे, एंड उसी से होकर उसकी जो लाइन के लिए गाइडलाइंस। बाद में हम माउथ और नोज के एरियाज को मार्क करेंगे, एंड आईज के लिए कुछ स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, एंड देन आईज बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आईज को काफी रफली बना रहा हूँ। एंड वैसे मैं उसके आईज में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, जैसे कि उसके आईज के पास का वो कट, क्योंकि अगर उसे नहीं ड्रॉ किया तो इटाची नहीं लगता भाई। एंड स्केचिंग कंप्लीट होने के बाद मैं उसके आईज में शारिंगान भी दे दूंगा। एंड नोज एंड माउथ को ड्रॉ करने के बाद हम उसके आईब्रोज को ड्रॉ करेंगे, एंड आईब्रोज के ठीक ऊपर उसका लीफ विलेज हेडबैंड है, उसे भी हम ड्रॉ कर देंगे। एंड ये होने के बाद उसी से हम हेयर्स को भी ड्रॉ कर देंगे। एंड गाइस, मैं जानता हूँ कि तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसी गाइडलाइंस इमेजिन करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएगी, बिकॉज मुझे भी आई थी। सो डोंट वरी, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में मैं इसका भी सोल्यूशन देने वाला हूँ। वैसे हेयर्स कंप्लीट होने के बाद हम उसके कपड़ों को भी स्केच कर लेंगे। एंड अब हम नीडेबल इरेजर का यूज करते हुए उसे हल्का सा इरेज कर देंगे और उसकी फाइनल आउटलाइन बनाएंगे। एंड ये हो जाने के बाद हम उसके कुछ शैडो एरियाज को मार्क करेंगे। एंड हमारी आउटलाइन वाज डन। सो पॉइंट नंबर 3, और इसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो जिससे तुम्हारी आउटलाइन भी मास्टरपीस बन पाए। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। तुम्हें कुछ शेप्स को ड्रॉ करना होगा। एंड हाँ, इन शेप्स को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें किसी भी तरह के स्केल का उपयोग नहीं करना है। तुम्हें इसे फ्री हैंड ही बनाना है, जिससे तुम्हारा हैंड कंट्रोल भी काफी ज्यादा स्मूथ रहेगा। एंड इतना हो जाने के बाद तुम्हें डायरेक्ट एनिमे ड्रॉ करने बैठ जाना है नहीं,
तुम्हें इससे पहले फिगर पोजेस को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। एंड हाँ, उसमें भी ज्यादा डिटेलिंग मत करना, बस तुम्हें उसके पोज को ड्रॉ करना है, जिससे तुम किसी भी एनिमे कैरेक्टर को सिंपल शेप्स में सिंप्लीफाई कर पाओगे। एंड इतना होने के बाद फिर भी तुम अगर अपने कैरेक्टर को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, तुम्हें अपने मोबाइल के गैलरी के एडिटिंग ऐप में ऐसे कुछ शेप्स मिलेंगे जिसे तुम अपने कैरेक्टर के ऊपर लगा सकते हो। तो तुम इससे पहले प्रैक्टिस कर लेना एंड धीरे धीरे इसे कम करते जाना। एंड पॉइंट नंबर 4, इसमें मैं तुम्हारी कुछ गलतियां बताऊंगा एंड उनका सोल्यूशन भी। तो पहली मिस्टेक ये है कि अगर तुम भी लाइंस को कुछ ऐसे ड्रॉ करते हो तो तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तुम्हारी आउटलाइन कभी भी क्लीन नहीं बन पाएगी। तुम्हें लाइंस को एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारी ओवरऑल आउटलाइन भी क्लीन बनेगी। एंड अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, जो कि सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, क्योंकि इसे 90% आर्टिस्ट करते ही करते हैं, कि प्रैक्टिस ना करना। क्योंकि देखो भाई, अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुम कभी भी आउटलाइन को मास्टर कर ही नहीं पाओगे। एंड तीसरी सबसे बड़ी गलती, तुम में से काफी सारे लोग रेफरेंस काफी ज्यादा हार्ड चुनते होगे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें स्टार्टिंग में इजी रेफरेंस लेनी है एंड धीरे धीरे करके उसको डिफिकल्ट करते जाना है। एंड अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी गलती की, जिसे तो आपको करना ही नहीं है। एंड वो गलती ये है कि मुझे सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि भाई फ्यूचर में अभी ऐसी ट्यूटोरियल वीडियो आने वाली है, इसलिए मुझे जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।